करने वाले हैं गाउस का नियम। गाउस का नियम देखिए क्या होता है। ये नियम विद्युत फलक से संबंधित होता है। देखिए कोई भी एक बंद पृष्ठ है और वो बंद पृष्ठ किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो बंद पृष्ठ से जो पारित विद्युत फ्लक्स है या बंद पृष्ठ से जो लिंक फ्लक्स है, उस फ्लक्स का जो मान है वो उस बंद पृष्ठ में उपस्थित जो कुल आवेश और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए कोई इस नियम के अनुसार क्या बताया, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक एकदम ये काल्पनिक बंद पृष्ठ होती है। ये कोई ऐसा कोई कुछ है नहीं है सिस्टम, ऐसा कोई सरफेस वगैरह नहीं होती है, लेकिन हम अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए ऐसा करते हैं। कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ है और उससे लिंक जो विद्युत फ्लक्स है उसका मान उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश समेशन क्यू और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन ε0 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। फ्लक्स को हम किससे लिखते हैं, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर ऐसा भी लिखते हैं, ई डॉट डी ए के रूप में भी लिखा जाता है। और ये लॉ के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ समेशन क्यू अपॉन ε0 इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसी के बाद में ये यहाँ पर क्या किया, 4 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं, जिससे ये तो हो गया ये 1/4πε0 ये तो हो गया की 4 पाई पहले से है ही, तो 4 पाई के समेशन क्यू। ऐसे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखा जा सकता है, ठीक है। हाँ अब आगे देखिए कोई जैसे कि सरफेस है, मैंने अभी बताया कोई काल्पनिक कोई बंद पृष्ठ है, सरफेस है, ठीक है। ये सरफेस है और इस सरफेस में टोटल जो आवेश है वो कितना है, क्यू है, ठीक है। ये आवेश हो गया इसमें, इस सरफेस में है, इस क्लोज सरफेस में या बंद पृष्ठ में आवेश की मात्रा कितनी है, क्यू। तो इस क्लोज सरफेस या बंद पृष्ठ से लिंक जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा भाई, फाई बराबर क्यू अपॉन ε0 होगा। समेशन क्यू यानी क्यू है और इंटू 1/ε0 है, ये ध्यान रखिएगा। ये स्पेशली निर्वात की विद्युतशीलता होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 1/ε, ये मैंने बताया भी था पहले के लेक्चर्स में, डिस्कस कर लिया था। ε0 जस्ट ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन वैक्यूम, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब इसके बाद में देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इसमें पहला जो रिलेटेड फैक्ट है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है कि कोई भी क्लोज सरफेस है उससे लिंक जो फ्लक्स का मान है वो बंद पृष्ठ यानी क्लोज सरफेस के साइज और शेप पर डिपेंड नहीं करता है। साइज कुछ भी हो, शेप कुछ भी हो, उस बात पे डिपेंड नहीं करता है। क्लोज सरफेस से जो लिंक फ्लक्स का मान है यानी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के आकार और आकृति पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि इसमें एक ट्राइंगल लिया है, फिर यहाँ स्क्वायर लिया है, यहाँ पर कोई अनसिमेट्रिकली बॉडी है, तो इन तीनों बॉडी से रिलेटेड जो फ्लक्स है वो सेम ही होने वाला है, क्योंकि सभी में चार्ज क्या है, क्यू है। तो क्यों सभी में चार्ज क्यों, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन ε0 होगा। तो पहला इसका रिलेटेड गॉस लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट है इसमें कि इसी मतलब सारी बात जो भी करनी है ना हमें एक ही सर्किल में करनी है, यानी क्लोज सर्किल जो क्लोज सरफेस है उसी के दायरे में रहकर बात करनी है। ये गॉस लॉ है, ये क्लोज सरफेस से रिलेटेड है, क्लोज सरफेस यानी बंद पृष्ठ है और उससे लिंक फ्लक्स से रिलेटेड है, तो उसी से रिलेटेड बातें करनी है हमें। तो यहाँ पर देखिए क्लोज सरफेस से जो लिंक जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स का मान है, ये आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ये आवेश पोजीशन ऑफ चार्जेस, इसका मीनिंग ये है कि आवेश कहीं पर भी हो, क्लोज बॉडी में कहीं पर भी हो, फ्लक्स का मान चेंज नहीं होने वाला, ठीक है ना। क्योंकि ये बात याद रखिएगा, आवेश की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे जस्ट ए डायग्राम देखिए, जैसे कि कोई भी डायग्राम, जैसे यहाँ पर क्यू हो या फिर यहाँ पर क्यू हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं पर भी बना दो, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये क्लोज सरफेस में आवेश की स्थिति पे डिपेंड नहीं करता है। पोजीशन ऑफ चार्जेस डज नॉट डिपेंड पोजीशन ऑफ चार्जेस, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था इसका। अब तीसरा पॉइंट है जिस पे डिपेंड करता है, मतलब अब की बार जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ऐसी क्वांटिटी कौन सी है जिस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये वो क्वांटिटी है जिस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है। वो कौन सी है, ये है अमाउंट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, यानी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान किस पे डिपेंड कर रहा है,
क्लोज सरफेस में प्रेजेंट जो क्या है, आवेश की मात्रा, आवेश की जो मात्रा है, टोटल आवेश की मात्रा, प्रकृति, नेचर कैसी उसकी, पॉजिटिव नेगेटिव, उस पर डिपेंड करता है, माध्यम, इन तीनों बातों पे ये फ्लक्स का मान डिपेंड करता है। क्लोज सरफेस में यानी बंद पृष्ठ में आवेश की जो मात्रा, उस पर, नेचर पे, मीडियम पे, इन तीनों बातों पे ये डिपेंड करता है। तीसरा, फोर्थ पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें क्या है, यदि कोई क्लोज सरफेस है उसमें एन सिमेट्रिकली फलक हैं और प्रत्येक फलक से यानी प्रत्येक जो हमारा फलक है उससे रिलेटेड फ्लक्स कितना होगा, फाइव बराबर 1/n इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यों होगा, जबकि बंद पृष्ठ में आवेश कितना है, क्यों है। ठीक है, ये एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर सिमेट्रिकली कोई भी बॉडी है और उस बॉडी में एन फलक हैं, एन सरफेस हैं, एन फलक का मतलब एन सरफेस है, तो किसी एक फलक या सरफेस की बात करनी होती है तो एक फलक या सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स ये होता है 5 बराबर 1/n, जितने भी फलक होते हैं उनका भाग दे देते हैं। ठीक है ना, मतलब टोटल फ्लक्स में भाग दे देते हैं। टोटल कितना अपना 5 है, फलक कितने हैं, n है, तो एक फ्लक्स से रिलेटेड क्या हो जाएगा फ्लक्स, 5 में किसका भाग लगा देंगे हम, n का भाग लगा देंगे, तो ये एक फ्लक्स से रिलेटेड फ्लक्स आ जाएगा, ये याद रखिएगा, रिलेटेड फ्लक्स इस प्रकार से आ जाएगा। अब जैसे इसमें ये कोई स्क्वायर है, ये कोई सिमेट्रिकल बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज क्यों रखा है, तो इसके आधे पृष्ठ से लिंक फ्लक्स पूछा है, तो आधे पृष्ठ का मतलब होगा आधा फ्लक्स हो जाएगा। भाई पूरे का फ्लक्स कितना, पूरा फ्लक्स क्या है इसमें, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आधा फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, आधा फ्लक्स तो ये हो जाएगा, आधे मतलब आधे पृष्ठ से लिंक जो फ्लक्स होगा वो ये होगा 5 बराबर आधा हो जाएगा फ्लक्स, कहने का मतलब पूरी बॉडी से आधा फ्लक्स हो जाएगा। पूरी बॉडी में जो फ्लक्स होता है उस फ्लक्स से आधा फ्लक्स प्राप्त होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, बंद पृष्ठ से संबंध फ्लक्स है वो एक समान या असमान विद्युत क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है। तो भाई बता दिए एक ही बात, पॉइंट एक ही पॉइंट को फोकस करो आप, ओनली एक ही पॉइंट को फोकस करना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ओनली एंड ओनली किस बात पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ चार्जेस इन सिमेट्रिकली बॉडी या अनसिमेट्रिकली बॉडी जो भी है, ये व्हाटएवर जो भी हो सकता है, ठीक है ना, तो कोई भी बॉडी हो सकती है, तो मतलब ओनली चार्ज पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पर देखिए ये क्या बनाया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया गया, यहाँ सिमेट्रिकली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र है। देखिए इसमें एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनिंग यहाँ पैरेलल शो की गई, इसका मतलब क्या है, एक समान, यहाँ पर क्या है, ये असमान विद्युत क्षेत्र है और ये बॉडी शो की गई, इसमें ये बॉडी है। देखिए इसमें कोई चार्ज नहीं है ना, तो चार्ज नहीं तो फ्लक्स कहाँ से आएगा, फ्लक्स नहीं होगा, उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लास्ट नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यदि आवेश आपका कहाँ पर है, घन के सेंटर पे है, आवेश क्यों है और वो घन के सेंटर यानी क्यूब के सेंटर पर है, तो पूरे क्यूब से रिलेटेड फ्लक्स तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर उसकी बात करें उसी घन की, अगर 6 सरफेस हैं तो एक सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स कितना हो जाएगा, एक सरफेस से कितना लिंक होगा फ्लक्स, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। और एक कोने की बात करें, कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो एक कोने से रिलेटेड फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। किनारों की बात करनी है तो कितना हो जाएगा, किनारे जो उसके होंगे, साइड्स होंगी, जो सॉरी ये जो कितने होंगे किनारे, जो भी यहाँ किनारे बनेंगे 12 होंगे, तो एक किनारे से रिलेटेड फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसमें एक चीज़ और यूज़ करनी होती है, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें एक ये जो काल्पनिक बंद पृष्ठ बताई गई है, देखिए सब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जस्ट मतलब ये इलेक्ट्रिकल फिनोमिना को ये अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ली गई है, बाकी सब ये क्या है, ये सब के सब यहाँ पर फिक्स मतलब काल्पनिक है, ये ध्यान रखिएगा, ये काल्पनिक होती हैं सारी चीज़ें, तो मानी जाती हैं ये चीज़ें, ठीक है ना। काल्पनिक बंद पृष्ठ को ही हमने क्या नाम दिया, गॉसियन सरफेस या गाउसियन पृष्ठ। इसमें 2 सरफेस जनरली यूज करते हैं, तो गोलीय गाउसीय पृष्ठ होती है, एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ होती है नॉर्मली, ठीक है ना, तो ये गॉसियन सरफेस होती है। अब देखिए आगे नेक्स्ट